नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। और ये जो जजमेंट है, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपने अंदर लेकर आई है। जैसे कि कई बार देखने को मिलता है कि कोर्ट के अंदर एक पार्टी एक एप्लीकेशन लगाती है। एप्लीकेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि इस केस के अंदर कोर्ट में जरूरी व्यक्तियों को पार्टी जोड़े जाने के लिए आवेदन दिया गया। अब क्वेश्चन ये आया कि जब उसी दौरान जब उन लोगों को पार्टी बनाया जा रहा था तो किसी ने आपत्ति नहीं लगाई, पर बाद में उसी चीज को लेकर आपत्ति डाली जा रही थी। और यह सिर्फ इसी एप्लीकेशन तक नहीं है, कई बार देखने को मिलता है कि जब कोर्ट के अंदर ट्रायल चलती है और एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर किसी ग्राउंड को लेकर ऑब्जेक्शन करना होता है, तो उस दौरान उस चीज पर आपत्ति नहीं होती बल्कि बाद में लगाई जाती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या यह चीज अलाउड होनी चाहिए या फिर नहीं, इस चीज के ऊपर आज हम रेलिवेंट जजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए इसलिए लाभदायक होगा क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी ने इस प्रकार की कोई भी लापरवाही की होगी तो आज वो आपके खिलाफ राहत नहीं मांग सकेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दी है, ये रेस जूडी काटा पर है। अगर आप सीपीसी 9008 का सेक्शन 11 पढ़ेंगे तो वो इसी रेस जूडी काटा के बारे में बताता है। मतलब कि अगर कोर्ट किसी एक चीज को पहले ही डिसाइड कर चुका है तो उस चीज को दोबारा से नहीं डिसाइड कराया जा सकता। जैसे कई बार पहले ही केस के निर्णय आ जाते हैं तो उसके लिए दोबारा से नया केस नहीं डाला जा सकता। इसी को बोला जाता है रेस जूडी काटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ यही नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसी तमाम बड़ी बड़ी जजमेंट लाता है जिसके आधार पर आप सामने वाले व्यक्ति का सीधा केस डिसमिस करा सकते हैं। रेस जूडी काटा तो सिर्फ एक सेक्शन है, ऐसे अनेकों सेक्शंस हैं, अनेकों ग्राउंड्स हैं, अनेकों जजमेंट्स हैं जो आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। पर इसका समाधान मैं आप लोगों के लिए अब लेकर आ गया हूं। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की गई हर एक रिलेटेड जजमेंट मिलने वाली है। इसके अलावा सबसे पहले जजमेंट को बड़ी सरल भाषा में एक्सप्लेन किया जाता है, फिर उसकी जजमेंट कॉपी आपको दी जाती है जो कहीं आपको मिलती नहीं। इसके अलावा चाहे आप कोई एडवोकेट हैं या आप एक कॉमन इंसान हैं, आप लोगों को पता होगा कि अगर लेटेस्ट जजमेंट वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपको मिल गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक सकता। तो ये सारे के सारे बेनिफिट आपको इसी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाले हैं, जहां पर मात्र ज्वाइन करने के लिए 999 रुपए आपको देने होते हैं। उसके बाद 1 साल तक ये सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं रेस जूडी काटा के बारे में। सेक्शन 11 सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सबसे पहले इस शब्द को बड़ी सिंपल भाषा में समझाऊं ताकि जजमेंट समझने में और आसानी हो। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि कोर्ट में सिर्फ हरासमेंट करने के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए यहां पर बार बार एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, बार बार कोर्ट में केस डाले जाते हैं। तो उस चीज का निपटारा करने के लिए यह सेक्शन 11 यूज होता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आप लोगों के ऊपर किसी ने पहले एक केस किया था, जैसे जमीन के बंटवारे का हो गया। कोर्ट ने उस दरमियान उस व्यक्ति को बोला कि आप बंटवारा नहीं करा सकते क्योंकि आपका हिस्सा नहीं बनता, और ऐसा कहकर कोर्ट ने उसको हिस्सा देने से मना कर दिया। नाउ अब अगर वो व्यक्ति दोबारा से नया केस डालना चाहेगा या उसके बच्चे सेम ग्राउंड्स और सेम पार्टियों के ऊपर दोबारा से ये बंटवारे का केस डालेंगे तो सेक्शन 11 सीपीसी उनके ऊपर लागू होगा, जिसके तहत वो
अब कोर्ट में जाकर दोबारा से केस नहीं डाल सकते। और यह काफी जरूरी प्रावधान है ताकि किसी भी व्यक्ति को हरासमेंट करने से रोकी जा सके। नाउ क्वेश्चन यह आया कि मैंने आपको एक बात बोली कि आप दोबारा से नया केस नहीं डाल सकते, दोबारा से नई एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। पर क्वेश्चन यह आता है कि अगर एक ही केस में, मतलब नया केस नहीं डाला है, बल्कि एक ही केस में एक चीज को दोबारा से मांगा जाए, दोबारा से सुनिएगा, अगर एक ही केस में एक आवेदन को दोबारा से मांगा जाए तो क्या वहां भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या रेस जुडिकाटा हमेशा नए केस में अप्लाई होगा? इस चीज के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह काफी बड़ा निर्णय दिया है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए केस टाइटल है इसका सुल्तान सैयद इब्राहिम, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस प्रकाशन एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7108 ऑफ 2025 और 23 मई 2025 की हमारी ये जजमेंट है। नाउ प्रेजेंट केस के फैक्ट्स जानने अनिवार्य है। प्रेजेंट केस में क्या होता है, एक केस के दरमियान ऑर्डर 22 रूल 4 सीपीसी 1908 के तहत कोर्ट क्या करता है, जिन जिन व्यक्तियों का देहांत हो गया उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को, लीगल ईयर्स को केस के अंदर ऐड करता है। उस दौरान कोई भी पार्टी वहां पर आपत्ति नहीं लगाती और केस के अंदर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को जोड़ दिया जाता है। आगे चलने के बाद पार्टी की तरफ से ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी 1908 की एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, ऑर्डर 1 रूल 10 किस लिए होता है। अगर आप किसी केस के अंदर किसी व्यक्ति को पार्टी के तौर पर जोड़ना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को पार्टी के जोड़ से हटाना चाहते हैं तो यह आवेदन दिया जाता है। तो यहां पर कोर्ट केस के अंदर पार्टी ने ऑर्डर 1 रूल 10 का आवेदन दिया और यह मांग करी कि कोर्ट ने जो ऑर्डर 22 रूल 4 के तहत इनके उत्तराधिकारियों को जोड़ा है वो बिल्कुल गलत है और उनको यहां पर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नाउ यहां पर उनकी इस चीज को स्वीकारा नहीं गया। शुरू में तो केरला हाई कोर्ट ने उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया और बाद में यह मैटर चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, यहां पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी सेक्शन 11 सीपीसी में डिफाइन किया गया है। इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई करने के लिए एक नए केस का होना ही अनिवार्य है। अगर सेम केस के अंदर, सेम प्रोसीडिंग के अंदर एक चीज दोबारा से बाद में रिपीट की जा रही है तो वहां भी रेस जुडिकाटा का प्रावधान अप्लाई होगा और आपको लेटर स्टेज पर उन पार्टियों पर आपत्ति लगाना अलाउड नहीं किया जाएगा। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं क्लियर करूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो डिफरेंट प्रोसीडिंग पर नहीं बल्कि एक ही प्रोसीडिंग की डिफरेंट स्टेजेस पर भी अप्लाई होगा। और यहां पर जो ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी लगाकर ऑब्जेक्शन डाला जा रहा है आगे आने के बाद, केस को आगे बढ़ने के बाद, उस चीज को कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आपको यह चीज पता लग गई कि सेम केस के अंदर भी डिफरेंट प्रोसीडिंग्स के टाइम पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप किसी चीज को लेकर आपत्ति डालना चाहते हैं तो उसी दौरान डालनी अनिवार्य है। अगर आपने लेट कर दिया तो इस प्रकार का खामियाजा वहां पर आपको भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि देश या भारत के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आप जजमेंट की कॉपी भी हमसे ले सकते हैं।